अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ज़रा जोर से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पीछे से आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुसलमानों मुबारक हो। आज हम मुसलमानों की ईद का दिन है। हम ईद के दिन इस तरह तैयारी करते जिस तरह आपने आज तैयारी की हुई है। ये बात याद रहे, सारी ईदें हुजूर के सदक़े में हैं। अगर हुजूर ना आते कोई ईद न बनती, कोई ईद न करता। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई तो मस्जिद कुबा से पहले जब आपने वहाँ रास्ता ही तय कर रहे थे तो वहाँ जुम्मा भी फर्ज हुआ और अज़ानें भी हो गई। और याद रहे कि ये न समझे कि जैसे लोग कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी ईदें तो दो है, एक हलवे की ईद है, एक कुर्बानी की ईद है। हलवा तो सुन्नी खाते हैं, एक अल्लाह खिलाता है। थालों के पीछे भागने वाले भागते हैं। मेरे दोस्तों, मगर ये उनका ख्वाब है, ख्याल है। शर्म कोई इसकी हैसियत नहीं है। आपको ये बात याद रखना चाहिए। अगर ये आलिम दीन है तो आप हिदायत शरीफ को बाबुल जुम्मा को पढ़ें तो जुम्मे के फजाइल में लिखा हुआ है कि मुसलमान मोमिन के लिए महीने में 4 ईदें हैं। 4 ईदें हैं, 4 ईदें। वो ईद जुल्हज और ईद रमजान ये अलग है। इसके अलावा 4 ईदें मुसलमान के लिए है। साहबा की या रसूलल्लाह कैसी 4 ईदें? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो महीने में 4 जुम्मा होते हैं, हर जुम्मा मुसलमान के लिए ईद का दिन है। खादा नाला करो, गुस्ल किया करो, कपड़े साफ पाया करो। अगर नए कपड़े नहीं हैं धुल कर साफ करके इस्त्री करके साफ सुथरे हो जाओ। जैसे ईद के दिन जाते हो, खुशबू है तो खुशबू लगाओ। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, आज ये कहा जाता है ईदें 2 है। सुन्नियों ने कहा थी ईद मिलादुन नबी आई। मेरे दोस्तों, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई उस वक्त यहूदी शख्स हज़रत इब्न अब्बास के पास बैठा हुआ था। आपसे फरमाया, काश अगर ये आयत हमारे यहाँ नाज़िल होती या हमारे दौर में नाज़िल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। आंखें खोलो, दिमाग को हाथ रखो, आज ईद का दिन है। क्यों? वो जो नाज़िल हुई थी तो जुम्मे का दिन था और ईद अरफा का दिन था। लिहाजा आपने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ईद नहीं है, ये ईद नाज़िल हुई है तो हमारे वो दिन भी है जो दिन का भी है। दोस्तों, अगर ईसा अलैहिस्सलाम के मौत पर माइदा दस्तरखान नाज़िल होता है तो वो ईद मनाते हैं। ये दस्तरखान बाद के हैं, ये सब हुजूर का सदका है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम आते कोई ईद न बनती। उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं, तुम ईद की बात करते हो, दुनिया कायम न होती। पर ये समझे कि जो रमजान में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ तो 27 रमजान को आम समझते हो, नुज़ूल कुरान की रात को आम समझते हो। मुसलमानों, याद रखो कि नुज़ूल कुरान मुस्तफ़ा में नाज़िल हुआ था। अगर मुस्तफ़ा ना आते तो कुरान कहाँ नाज़िल होता? तो मालूम हुआ असल तशरीफ लाना मुस्तफ़ा का हुजूर आए, कुरान नाज़िल हुआ, ईद का दिन हुआ। असल में कुरान के नाज़िल होने वाला का दिल वो अपना मकाम रखता है, वो अपना शरफ रखता है। मगर शरफ और शरफ हुजूर की बरकत से उन्हें मिला। अगर कुरान हुजूर अलैहिस्सलाम आज के दिन तशरीफ ला ले तो कुरान का नाज़िल हो। सुनियो, याद रखो,
हम मुसलमानों के लिए हर दिन ईद का दिन है, इसलिए हम रोज मुस्तफा का मिलाद मनाते हैं। मगर क्या जब महीना मिलाद का आता है तो फिर बारिश को एहतराम के साथ मुसलमान उठते हैं और मिलाद मुस्तफा मनाते हैं। इसलिए हम 11वीं मनाते हैं, रोज करते हैं, मगर जब 11वीं का महीना आता है तो जोश और खरोश से मनाते हैं। हर सदका कुर्बानी खैरात करते रहते हैं, मगर जब कुर्बानी के दिन आते हैं हम उसका एहतराम करते हैं। तो इसी तरह से आज मुसलमानों की ईद का दिन है, बल्कि यूं समझे ईदों की ईद का दिन है। ये जितनी ईदें हमें मिली हुजूर के सदके से मिली। इसलिए बुजुर्ग ने कहा कि कुर्बान तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में खुशी मना रहे हैं। आज के दिन इब्लीस को बहुत बड़ी परेशानी है। देखो पूरा साल मेहनत की है मगर मुसलमान को असर नहीं हुआ। आज का दिन आया तो महबूब के आशिक महबूब और आशिकान मुस्तफा फिर जुलूस मना रहे हैं। शैतान सारा साल कोशिश करता रहता है कि फिर ये ईद न मनाए, खुशियां न मनाए, मगर फतवे लगाते रहे, बिदअत और शिर्क के फतवे लगाते रहे, मगर करते रहे। मगर बात यह है जब ये दिन आता है ऑटोमेटिक मुस्तफा की मोहब्बत सामने आती है और मुसलमान हर बार भूल कर मुस्तफा के जश्न ईद मिलाद नबी में शरीक होता है। मुसलमानों अपने अकीदे को मजबूत रखो। हम मुसलमानों की ईद का दिन है, मोमिनों की ईद का दिन है, बल्कि ईद के ईदों का दिन है। ये सारी ईदें हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके से आई। आज हम जिंदा है, हमारी शक्ल नहीं बिगड़ती, गुनाह बड़े कर रहे हैं, साबिक़ नबियों की उम्मतों से बढ़ गए हैं, मगर फिर भी इस हुजूर के सदका है, इस ईद का सदका है कि हमारी शक्ल नहीं बिगड़ती, हमारे पर पत्थर नहीं बन सकते, जमीन से पानी नहीं निकलता अगर डूबे। तो मेरे दोस्तों सब हुजूर का सदका है। अगर हुजूर न होते तो ना मालूम हमारा क्या असर होता। इसलिए अल्लाह ने महबूब से फरमाया कि महबूब है जिस कौम के बीच में आप तशरीफ रखते हैं मैं कैसे तेरे रब की शान ये नहीं है महबूब कि जिसके दरमियान आप तशरीफ रखते हो। अरे हुजूर तो मदीने में है, मगर हुजूर की रहमत दुनिया में बरस रही है और उसी रहमत के बरकत से अल्लाह हम पर रहमत बरसा रहा है। याद रखो आज हम गर्मी में खड़े हैं, तकलीफ में हैं, दिक्कत में हैं, मशक्कत में हैं, तकलीफ करके हम जुलूस में शरीक हुए हैं, मगर याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के रहमत के झंडे के सिवा कोई झंडा नहीं होगा। तो क़यामत का दिन होगा हम मुस्तफा के झंडे के नीचे होंगे। आज की क्या नबी या नबी या नबी या नबी मौत मेरे दोस्तों हकीकत है, अगर इसके मुस्तफा नहीं और तो फिर सब बेकार है। रात मेरे किताब में कहा कितनी इबादतें करो, रियाजतें करो, हज करो, जाकर उधर उधर जाओ, मगर कोई फायदा नहीं जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत। अब काबे के अंदर खड़े होकर इबादत करो, कोई फायदा नहीं है अगर दिल में इश्क मुस्तफा नहीं। इश्क मुस्तफा है तो आपको यहाँ भी आपका दिल मदीना मदीना बन जाए। मोहब्बत इश्क की बात है, ये आपकी मोहब्बत है, आपका अकीदा है कि आज हम मुस्तफा के सदके से हुजूर का जश्न मना रहे हैं। इसलिए जश्न मना रहे हैं, हुजूर के हमारे ऊपर एहसानात हैं। आप खाना खा रहे हैं, खाना छोड़ देते थे, इस उम्मत की याद में दुआएं शुरू कर देते। वो मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, गए, सबसे पहले इस उम्मत की बख्शिश की दुआ की। वफात मेराज पर गए तो सबसे पहले उम्मत के मफरम की दुआ फरमाई। वफात कर रहे हैं, यौम विसाल भी आज का दिन है, लिहाजा विसाल हुआ है, मगर अल्लाह ने महबूब को जिंदगी अता फरमाई। ऐसी जिंदगी की शहीद को भी हासिल नहीं है, ऐसी जिंदगी अल्लाह ने आपको अता फरमाई। आप यहाँ दुरूद पढ़ें, मुस्तफा वहाँ से गर्दन उठाकर देखते हो, गुलाम मेरा दुरूद पढ़े। अरे इधर आने की जरूरत नहीं है, हुजूर वही से सुन रहे हैं।
वहीं से देख रहे हैं। हम अब और आप दीवार हमारे लिए पहाड़ बन जाती है, पहाड़ हमारे लिए पहाड़ बन जाती है। अगर हुजूर हरफ वाली दुनिया मेरे सारी दुनिया के पर्दे उठा दिए गए हैं, मेरा रास्ता देखता है हुजूर की नजर में तो बात भी और है। तो दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की मोहब्बत में जुलूस निकला है। ये तो फिर अभी आप गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, बीमार हैं तो बीमारी में हुजूर के जुलूस में है, तो हुजूर का जुलूस है। क़यामत का दिन होगा, मुस्तफ़ा का साया होगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अवाम को, इन उलमा को जिनकी सरपरस्ती में जुलूस हो रहा है, जिनकी हिमायत आपकी हिमायत उलमा को हासिल है, अवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उलमा का साथ दे रहे हैं। बातों का मुंह काला करते हो, इसलिए मौजूद कहते हैं हमारी अक्सरियत है, मगर उनको पता नहीं है हमारे कमजोर सुनी हुई तुम्हारी मंजिल नमाज़ें पढ़ते। सुनियो, पक्के हो जाओ, पक्के। सिवा अपने उलमा की मस्जिद में न जाए। याद रखो, एक मेरी मुस्तफ़ाई से मुलाकात हुई, जिसको बड़ा रात हुजूर से फैज़ मिला। मैंने उनकी मुलाकात का किया, जोर का टाइम था, आगे देवबंद की मस्जिद थी। मैंने नमाज कपड़ा बिछाकर पढ़ी, मुझे फरमाया नमाज कहाँ पढ़ी? मरकज़ सुलेमानिया के शेख उद्दीन वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ से। मैंने कहा साईं इस मस्जिद में, ये मस्जिद, ये रोड जो आप और ये आपका घर, ऊपर लिखा है अल्लाह, ऊपर झंडा लगा हुआ। मुझे कह लगे मौलवी साहब नमाज कहाँ पढ़ी? मेरे कहा मस्जिद में। पर मैं नमाज होती है? नहीं। क्यों पढ़ी? और मैं क्यों पढ़ी? हुजूर मैंने पढ़ी अपना कपड़ा बिछा कर, इसलिए इनकी मस्जिदें पलीद होती है, क्योंकि जब कुत्ता पलीद होता है, हीला होता है, हीले पाँव कुत्ता मस्जिद के सर से कदम रखेगा तो मस्जिद पलीद हो जाएगी, मुसल्ला पलीद हो जाएगा, जाए नमाज पलीद हो जाएगी। ये कुत्ते हैं, बेदब हैं, लिहाजा इनके पाँव पलीद होते हैं और आप उसकी नमाज में मस्जिद पढ़ी। मेरे दोस्तों, हमें मस्जिद उस चीज से नहीं है, ये मस्जिद में क़यामत की गिरबान पकड़ेगी। आज रात मस्जिद है, सारी दुनिया की मस्जिद रोशन की अंधेरा बना हुआ। ये क़यामत दिन मस्जिद से हिसाब लेंगी। तो मेरे दोस्तों, हमारा मस्जिद से कोई हिसाब नहीं है, वो अल्लाह का घर है। मसला है कुत्ते के गुजरने का, भले वो मस्जिद से खीले पाँव गुजर जाएगा, तो जहाँ जहाँ कुत्ता पाँव रखेगा, शरई मसला है कि वहाँ जगह पलीद हो जाएगी। खुश्क होता है, आपको यहाँ रगड़ के चला जाए, कोई कपड़ा पलीद नहीं होगा। अगर गीला है, आपके सलवार कपड़े पलीद हो जाएंगे। इसलिए कुत्ता पलीद है। इनके दिल में मुस्तफ़ा का बुग़्ज़ रखा हुआ है, मुस्तफ़ा की अदात रखी है, और हम इस महीने में हुजूर के शान की हदीसें ढूंढते हैं, वो हुजूर के ऐब की हदीसें। मगर याद रखो, हुजूर में कोई ऐब नहीं। क्या ख्याल है? हुजूर में कोई ऐब नहीं। अल्लाह ने हुजूर को बेऐब पैदा किया। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आपको सबको सही सुनी अल्लाह फरमाए। सरकार की